जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का मैं क्रैक्स कोर्स चला रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है। क्या सभी को एक ही रास्ते पर चलने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कैसे की जाती है सरकारी नौकरी की तैयारी, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने लगभग 8 साल के अनुभव से मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि तैयारी करने वालों की संख्या तो करोड़ों में है। तैयारी करने वालों की संख्या करोड़ों में है, क्या नौकरी सबको मिलेगी? तो तैयारी करने वालों की तुलना में नौकरी बहुत ही थोड़े लोगों को मिलेगी। तो वो नौकरी किसको मिलेगी, कैसे तैयारी करने पे मिलेगी, कैसे तैयारी करने का सही तरीका होता है, किससे पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कौन सी सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती है, कौन सी सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिल सकती है, इन सारे बातों का उत्तर मैं दूंगा इस वीडियो में। आइए मैं बताता हूं आपको कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें? दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत सारे छात्र हैं, आप लोगों ने तैयारी के दौरान देखे होंगे कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मन बना लेते हैं, वो मैदान में उतरते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके मन में 4 लोगों को देखा कि वो तैयारी करके सरकारी नौकरी पाया, तो मैं भी तैयारी करके सरकारी नौकरी पाऊंगा। वो मैदान में उतरते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ना शुरू तो करते हैं, जिस जोश के साथ वो पढ़ना शुरू करते हैं, जो पाया वही पढ़ने लगे। लेकिन क्या ये सही तरीका है? जो पाए वो पढ़ना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, पढ़ तो रहा है ना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। क्या आपको इससे सरकारी नौकरी मिलेगी? चलिए एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि अगर आप एक नौकरी देने वाले हैं, थोड़ा सा बड़े नजरिए से सोचिए। आपको सरकारी नौकरी देना है, आप उस पद पे बैठे हुए कि आपको सरकारी नौकरी देना है। यदि आप सरकारी नौकरी देने वाले हैं तो आपने उस सरकारी नौकरी के लिए सैलरी डिसाइड की कि 10,000 रुपये पर मंथ में दूंगा। कितना दूंगा? 10,000 रुपये पर मंथ में दूंगा। लेकिन उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए कुछ मापदंड आपने निर्धारित किए होंगे। जैसे कि मैंने 10,000 की सरकारी नौकरी देने के लिए एक मापदंड निर्धारित कर दिया कि खाना बनाना आना चाहिए, झाड़ू पोछा आना चाहिए, खेती का काम आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। अब एक व्यक्ति आता है मेरे पास, वो कहता है मैं बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, एमएड हूँ, बीटेक हूँ, बीटीसी हूँ, सब कुछ हूँ। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैं 8,000 में भी ये नौकरी करने के लिए तैयार। तो क्या आप उसको ये सरकारी नौकरी देंगे? तो उत्तर है नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिस क्राइटेरिया को आप चाह रहे हैं उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो जब तक आप क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको ये पढ़ना नहीं समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, क्या डिमांड कर रहा है वो हमसे, अगर ये आपको पता रहेगा तब तो आपका पढ़ना जायज है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अच्छा, पढ़ना क्यों है? आपके हिसाब से पढ़ना क्या है? पढ़ना सरकारी नौकरी के लिए पढ़ा जाता है। दूसरे कुछ लोग सोचेंगे सरकारी नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये कोई भी ऐसी बात नहीं है। सरकारी नौकरी और ज्ञान तो ये बात की बात है। पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी, मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पढ़ने से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन करने का क्या मतलब है? व्यवहार में परिवर्तन को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि 2 बच्चे थे, दोनों ने तैयारी करना शुरू किया, लेकिन दोनों ने तैयारी तो की, लेकिन एक ने तैयारी की और पेपर में क्वेश्चन आया वो नहीं कर पाया क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। और दूसरे ने ऐसी तैयारी की कि बिना देखा सुना सवाल भी उसके सामने आया और उसने कर दिया। तो टॉपिक पे ऐसा कमांड होना चाहिए ना कि बिना देखा सुना सवाल भी आए तो आपसे वो बच के ना जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर उनको बिना देखा सुना सवाल आ गया तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, और वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पेपर निकल नहीं पाता और वो फेल हो जाते हैं। तो
तो पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई इसलिए जरूरी है ना, पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों है कि बिना देखे सुने सवालों का भी जवाब हम आसानी से दे सके, इसलिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसीलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि तैयारी घर पे बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बिना देखे सुने सवालों का उत्तर आप कैसे देंगे, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, कोचिंगों में प्रिपरेशन करना चाहिए, दूर दराज के इलाकों में जाकर के तैयारी करनी चाहिए। फिर एक बात बताता हूँ, क्या सभी को पढ़ना जरूरी है? सभी लोग पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सबका तरीका एक नहीं हो सकता है, सबके व्यवहार में परिवर्तन एक समान नहीं आ सकता है। चलिए आगे बताता हूँ। सरकारी नौकरी में पाने का तीसरा चरण, सरकारी नौकरी पाने का तीसरा चरण है कि आपकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपका पढ़ने का तरीका सही है? क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं? जो वो कह रहा है उस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी सरकारी क्यों नहीं लग रही है नौकरी? तो मैं बताता हूँ आपको, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल ठंडी में होती है, गेहूं की फसल ठंडी में होती है, लेकिन मैंने उसकी बुआई कर दी बरसात में, तो मैंने तरीके में क्या कर दिया? परिवर्तन। परिवर्तन करने से क्या होगा? क्या गेहूं की फसल हो पाएगी? अगर ठंडी की फसल को मैंने बरसात में बो दिया तो गेहूं की फसल तो गल जाएगी। सेम यही है तैयारी सरकारी नौकरी की, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा। तो तरीके को बदलिए। इसके बाद का मुद्दा आता है कि समय का क्या महत्व है इस सरकारी नौकरी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी अभी मैंने बताया गेहूं के एग्जाम्पल से, गेहूं की फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है, 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। मैंने गेहूं की फसल को बो दिया, अब वो बड़ा भी हो गया, बाल भी लग गए, लेकिन मैंने उसकी कटाई 12 महीने बाद, तो क्या मुझे कुछ मिलेगा 12 महीने में? गेहूं की फसल तो बर्बाद हो जाएगी 12 महीने में। तो भैया सबसे जरूरी चीज है ना समय। क्या मैं 15 दिन के बाद गेहूं काटने पहुंच जाऊं तो मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सही समय पे सही तरीके से अगर पढ़ाई की जाए और सही तरीके से पढ़ाई की जाएगी ना, तो ही आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी। आइए कुछ बातें और बताता हूँ आपको। क्या सभी लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सबके लिए एक ही प्रक्रिया एक ही समय पर सही होती है? नहीं, सबका पढ़ने का तरीका क्या होता है? अलग अलग। सबके सीखने का भी समय क्या होता है? अलग अलग। तो सभी को अपने हिसाब से अपने रुचि के अनुसार तैयारी को देखना चाहिए कि मुझे मेरी तैयारी किस क्षेत्र में अच्छी है, किस क्षेत्र में नहीं। किसी को मैथ ज्यादा अच्छे से आता है, किसी को साइंस ज्यादा अच्छे से आता है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सबसे बड़ी गलती कोचिंग सेंटरों की है। कोचिंग सेंटरों में बच्चा तैयारी के लिए जाता है, वो कहते हैं कि जीएस आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, चलो बैठ जाओ इसी कमरे में बैठ जाओ, सब में तो यही आता है, इसी में पढ़ लो। क्या ये सही तरीका है? एकदम गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या है। एक बात बताइए मुझे, किसी को कोरोना वायरस हुआ, किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को टाइफाइड हुआ है, सभी को फीवर आ रहा है, तो क्या सभी को एक ही फीवर की दवाई चलाई जाए तो वो सही हो जाएगा? किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को फीवर है, सबको एक ही ढर्रे पे एक ही लगातार सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम एक ही दवाई चलाई जाए तो वो सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। तो भैया सही दवा का जब प्रयोग करा जाएगा और सही समय पर किया जाएगा ना, तब वो सही होगा। और कोचिंग वालों को पहले बच्चों से मिलना चाहिए, उसका काउंसलिंग करना चाहिए और समझना चाहिए कि इस बच्चे की रुचि किसमें, किसमें तेज है, किसमें कमजोर है, किसके साथ बैठकर पढ़ेगा तो इसकी सरकारी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तो ये कोचिंग वालों की जिम्मेदारी है कि कोचिंग वाले बच्चों का काउंसलिंग करके ही उसका एडमिशन ले, तभी तो उसकी सरकारी नौकरी लग पाएगी, अन्यथा उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी। सब कुछ ठीक रहा और पेपर देने के लिए आपको अब जाना है, अब सरकारी नौकरी पाने का अंतिम। देखो, पेपर देने से पहले, पेपर तो आपका 2 बार होता है, एक प्रकृति आपका पेपर लेती है और दूसरा एग्जाम आप देते हैं, जो 2 पेपर। जैसे हनुमान जी को लंका जाना था, हनुमान जी को लंका जाना था, और जब हनुमान जी को लंका जाना था तो सबसे पहले योग्यता निर्धारित की गई कि किसके अंदर योग्यता है, कौन जा पाएगा लंका। तो रामचंद्र जी ने डिसाइड किया कि हनुमान ही जा सकते हैं। तो हनुमान जी जब जा रहे थे रास्ते में ना, तो राक्षसों के दल की एक सुरसा नाम की एक राक्षसी डायन उनके मार्ग में आई और वो उत्पन्न की। उस बाधा को उन्होंने पार किया, फिर वो लंका गए, लंका जाकर के वहां पे वो फतह हासिल करके फिर वापस आते हैं।
इसी तरह से जब आप सब तैयारी कर लेते हो ना, जब पेपर का एडमिट कार्ड आ जाता है तो मन करता है ना कि पेपर छोड़ दो, मेरी तैयारी तो हो ही नहीं पाई है, अंदर से बेचैनी हो जाती है। यही बेचैनी आपको बताती है ना, जिस दिन इस बेचैनी पे आपने फतह प्राप्त कर ली ना, सरकारी नौकरी पक्का बता रहा हूं लग जाएगा। आप सरकारी नौकरी के एकदम नजदीक है। जो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, जो मैंने अपना अनुभव आपको बताया, पक्का मैं बता रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मेरे अनुभव के हिसाब से अगर इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से अगर सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए तो आपकी सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जल्दी लग जाएगी। खैर जो भी था, मेरा अनुभव जो कहता है मैंने आपको बताया। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये चैनल आपके लिए मैंने बनाया है तो आपकी भी जिम्मेदारी, थोड़ा शेयर कर दीजिए। व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। मैं आशीष सर आपका फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। 11 मिनट